So, hello and welcome everyone. Welcome back to my channel Sparkling Stars by Karishma Art. तो आज हम रीडिंग करेंगे दिसंबर 2021. इस बार हम एक ही वीडियो डालेंगे दिसंबर 2021 का, because there will be a lot of stuff coming and it's on the way. तो that is why I'm running out of time. तो इसलिए हम दिसंबर का मंथली इस बार एक पूरा कंप्लीट रीडिंग डालेंगे कि आपका मंथ दिसंबर 2021 कैसा जाएगा, ठीक है. एंड हियर वी हैव वेरी ब्यूटिफुल एंड व्हाट कैन आई से कि आई रियली फील सो काम जब मैं इन लॉर्ड बुद्धा के चार्म्स को देखती हूँ. तो ये बहुत प्यारे लॉर्ड बुद्धा के चार्म्स हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट वन, ईदर यू कैन चूज फ्रॉम 1 to 3 और यू कैन गो विथ विच एवर लॉर्ड बुद्धा's charm attracts you. Pile 1, Pile 2, Pile 3, the first one is fluorite, the second one is green aventurine and the third one is green jade. तो आपको, अगर आपको स्टोन्स की नॉलेज नहीं है तो भी आपको जो कलर लॉर्ड बुद्धा का आपकी तरफ आपको अट्रैक्ट करते हुए लग रहा है तो आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं. और एल्स यू कैन गो विद द नंबर्स पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. लेट्स गो विथ पाइल 1. अगर आप लॉर्ड बुद्धा इनका नाम भी लेकर अगर आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठ जाए तो भी द पीस एंड एवरीथिंग इज़ वेरी कामिंग. सो आई रियली सजेस्ट कि आप ऐसा भी कर सकते हैं. ओके, सो ओके, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस. ओके, ठीक है, पहला कार्ड तो ये आया है. लेट्स सी कि हमारे आगे का कैसा जाता है, कि आपका दिसंबर मंथ कैसा जाएगा. थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स रहेंगी, इस तरह की फीलिंग आ रही है मुझे इस कार्ड को देख के. ओके, तो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, अगेन आई वुड लाइक टू से इफ दिस रेजोनेट्स इट्स वेल एंड गुड. आपको जो अच्छा लगता है यू कैन रिमेंबर इट एंड इफ नॉट सो देन जस्ट लेट इट गो, ठीक है. देयर इज नो नीड टू overthink and all. Okay, these are very very general readings. So let's see what we have for pile 1 in December 2021. तो आपका मंथ कैसे शुरू होगा, how will be your midweek and how will be the end of December 2021 for pile 1. Oh, wow. Okay, now let's see कि मून, इस बार मैंने मूनोलॉजी के कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स रखे हैं. So what is the moon guidance? How is the moon guiding you? Let's see. Okay, let's try. Let's just take this card out. Let's see what the angel cards say. आज हम पहले सारे कार्ड्स निकालेंगे
and then we'll go with the angel guidance. Up. Okay. सो पाइल 1, देखो आपका मंथ दिसंबर फर्स्ट वीक तो ऐसे शुरू होगा, यू नो देयर विल बी अ सिचुएशन जहाँ पर एक आर या पार वाली सिचुएशन होगी, ठीक है, एंड यू विल हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। और अगर आप अपने भगवान पे भरोसा करते हो, एंजल्स पर भरोसा करते हो, जिस पर भी आप भरोसा करते हो, यू हैव टू लीव इट टू देम। तो शुरुआत तो ऐसे ही होगी, ठीक है। कुछ बहुत मेजर सिचुएशन आ सकती है आपके लाइफ में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो रिगार्डिंग योर स्टडीज़ और कुछ यू नो एनीथिंग, ठीक है, विल नॉट बी स्पेसिफिक हियर बट एनीथिंग। एंड द मिड वीक विल बी वेरी पॉजिटिव। आप बहुत खुश रहोगे, बहुत अच्छे से आपकी जो भी डिज़ायर थी वो शायद कंप्लीट हो जाएगी मिड वीक तक, जो आपकी इच्छा थी। एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो स्टार्टिंग में जजमेंट का कार्ड आया है, एज आई टोल्ड मिड वीक वॉज द स्टार, एंड एंड में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी गोइंग ऑन, सो मे बी यू विल ट्राई टू टर्न बैक ऑन योर सिचुएशंस। जो भी अगर आप फेस कर रहे हैं, जो भी आप बहुत पहले से चाहते थे, वो सब चीज़ें अगर अब हो रही हैं तो आपको उस चीज़ का बर्डन फील होने लगेगा। बहुत सारा काम हो सकता है, आप बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, तो मिक्स्ड फीलिंग्स की पहले से ही लग रहा था कि कुछ तो मिक्स्ड फीलिंग्स है। अगर आप कोई चीज़ को बहुत पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नाउ यू हैव टू स्टैंड अप फॉर इट। आई विल पर्सनली सजेस्ट कि डू नॉट टर्न बैक। आप इतना ज़्यादा सोचकर अभी आप पीछे मत हटो, प्लीज़ स्टैंड देयर वेर एवर यू आर, ओके। मून का कार्ड यही कह रहा है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपने जो भी सोच के रखा है, जो भी आपके प्लान्स थे, वो अब कंप्लीट होने के रास्ते पे है। तो अगर आप अभी भी यही सोचोगे कि अब तो इतना हो रहा है, ओवर बर्डन हो रहा है, तो मुझसे होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे से चीज़ को सॉर्ट आउट करके चलोगे तो योर प्लान विल वर्क, ठीक है। आपके ड्रीम्स है बहुत अच्छे हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स है, ठीक है, रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर स्टडीज़, एनीथिंग रिगार्डिंग मनी एंड एवरीथिंग। सो यू डोंट हैव टू ओवर थिंकिंग की वजह से शायद आप एक बार ये भी सोच लो कि अरे नहीं, मैं तो बैकआउट कर रही हूँ। सो आई कि डो नॉट बैकआउट, ओके। आप ये चीज़ बहुत पहले से चाह रहे थे, जो अभी आपकी लाइफ में हो रही है, तो आप मिक्स्ड फीलिंग्स मत दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। स्टार है, जजमेंट है, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस है, तो there are mixed feelings, but yes, you have to clear yourself. See, these two cards resonate very nicely कि खुशी तो है बट साथ में थोड़ी बहुत ऐसी गड़बड़ वाली फीलिंग्स है, तो आप उन सारी फीलिंग्स को क्लियर कर लीजिए। एंजल गाइडेंस का कार्ड है, एंजल कार्ड है, क्लियर योरसेल्फ, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब्ड। तो इतना सब कुछ करने के चक्कर में आप जितना भी आपको समय लगा हो, कुछ लगा हो, तो होता है थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा डर होता है। तो उस चक्कर में फिर आप बैकआउट मत कीजिए, ठीक है। आप हेल्प लीजिए, आप किसी से बात करके देखिए, है ना, एंजल गाइडेंस लीजिए, आप जिस भगवान को मानते हैं उनको प्रे कीजिए दैट यू आर ऑन द पाथ, सो डू नॉट टर्न योर बैक। अभी तो आपको टर्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका प्लान है, आपने बहुत उसमें इमोशंस डाल दिए हैं, डाल चुके हैं, अभी उसकी ऑन ग्राउंड प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू डू दैट,
ओके। Okay, let me read out tears of joy and sadness. Okay. Wow, thank God I just opened it. So let me read out tears of joy and sadness. I'll just read out the summary. You know, life is rarely simple. There is no such thing as completely good or completely bad. Even the best outcomes may come with a price, and even the worst disasters can often have a silver lining. Loss and grief show us the value of what we had and how lucky we were to have it. The toughest challenges give us the opportunity to rise above. That doesn't mean that hard stuff isn't hard. Of course it is. But if you can find the positive side, even the worst events, it will help you to stay strong and keep moving forward. Maybe you can even inspire others who are dealing with their own difficulties to keep moving forward too. Think about the tough times you have come through in the past and look back at what followed. See, as I said, आपने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, तो अभी आप इस चीज़ पर बैकआउट मत कीजिए. So, thank you. ठीक है, that's what it shows, that you are happy also and it's fine. It is happening. Okay. So, as I was talking about कि आज हम थोड़ा सा कुछ नया करते हैं. ठीक है. So we'll have a dowsing session for each and every pile. Okay. Pile 1, whatever your question is, let's see कि उसका आंसर क्या है. Is it a yes or a no? Okay. You can just, you think of a question yourself and we'll give the answer. So it's a yes. It's a very big yes. Thank you. So let's go to pile 2 now. Oh wow, gratitude and thanks. So beautiful. Gratitude and thanks. So let's see what we have got for pile 2. कि आपका मंथ कैसे शुरू होगा? How will be the mid of December 2021 and how will it end? Okay. ठीक है, इस बार पाइल 2 के लिए ज़्यादा कार्ड्स आ गए अपने आप. So that is why. Okay, so wands, 7 of Pentacles. Okay, nice. ये कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं. Now let's see what के मून एनर्जीज आपके लिए क्या बता रही हैं.
पाइल 2, मून एनर्जीज आपके लिए क्या बता रही है, बताइए। ओके ओके ओके, नाइस। ठीक है यार, पाइल 2 के लिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब ठीक है। ये भी 3 cards. Okay, it's not me. Like, it's really not me. This happens. Sometimes this happens. Let's see कि एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। Okay, wow. Wow. पाइल 2, ठीक है। दिसंबर मंथ शुरू होगा, अच्छे से शुरू होगा। हो सकता है आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए रिगार्डिंग मनी। अगर आप, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, देयर इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देयर इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि आपको, एंड स्टार्टिंग में एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए जिसमें पहले आप यू विल बी लाइक थोड़ा सा कि ओके, शैल आई डू इट और आई नॉट, बट आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, ये मुझे काफ़ी एक अच्छी सी नई सी ग्रोथ दिखा रहा है रिगार्डिंग मनी। ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है और टेम्परेंस का कार्ड है। तो अगर आपको कोई नई जॉब ऑफर आ रही है या फिर अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अब वॉन्ट्स कुछ भी हो सकता है रिगार्डिंग योर ओन प्रोफेशन। ठीक है, सो आई कैन नॉट जस्ट टारगेट एनी वन थिंग, सो इट कैन बी एनी थिंग, बट इट कैन बी समथिंग न्यू जो आप काफ़ी समय से चाहते थे। तो ये एक ब्लेसिंग है गाइज, एंड यू हैव टू टेक दिस। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का कार्ड मैंने दिखाया था, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। तो अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं, एक शुरुआत होती है। वॉन्ड्स आ रहा है तो एक नई अपॉर्चुनिटी, पेंटिकल्स आ रहा है तो एक नया रास्ता। तो वो रास्ता अब पेंटिकल है, इसलिए आई एम फोकसिंग मोर ऑन मनी, बट इट कैन बी ऑन योर लव साइड ऑल्सो, इट कैन बी रिलेशनशिप, ऑन रिलेशनशिप साइड ऑल्सो। और वो रिलेशनशिप मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, हस्बैंड वाइफ नहीं होता, पेरेंट्स का भी होता है, फ्रेंड्स का भी होता है। तो जो भी कुछ होता है उसका एक नया स्टार्ट है ये, और ये बहुत अच्छा है। तो आपका ऑल इन ऑल दिसंबर बहुत अच्छा जाएगा। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो न्यू ईयर की पार्टी शार्टी भी हो जाएगी आपकी अच्छे से। सो या ऑल इन ऑल दिसंबर इज़ रियली गुड फॉर पाइल 2। पाइल 1 के लिए भी अच्छा था, पाइल 2 के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड द मेन थिंग लाइक विच इज़ कम्प्लीटली ब्लोन माई माइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपको कुछ नया मिल रहा है और इट्स योर रिसीविंग टाइम। एंड ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, जो भी आपने अब तक किया है, आपको उस चीज़ का फल मिल रहा है। और यहाँ पे मून कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, लक इज़ ऑन योर साइड। गाइज सी, यू कैन रीड इट आउट। It gives me so much, like when these cards resonate. न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न, न्यू मून का साइन है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू मून है, सो देयर इज़ दिस कनेक्शन, न्यू मून एंड सैजिटेरियस, अ विन विन आउटकम। कुछ नया शुरू हो रहा है आपके लाइफ में जो बहुत अच्छा है, सो गो फॉर इट। एंजल गाइडेंस ये कह रहे हैं, द डिवाइन ट्रूथ इज़ दैट योर पेरेंट्स एटर्नली लव यू टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। द एंजल्स आर हेल्पिंग यू heal from any pain associated with your mother or father. Okay, I don't know why this came, but it may be, कहीं ना कहीं होता है कोई चीज़। Now this also resonates a relationship with parents, ठीक है, plus this also resonates a relationship
और कभी कभी होता है ना, हम अपने भगवान से रूठ के बैठ जाते हैं, तो ये वो भी बताता है कि आप जिनको भी चाह रहे हैं, जिनसे भी आपने होप लगाई है, जिनको भी आपने प्रे किया है, तो वो आपके साथ है. एंड दे कैन बी इन एनी फॉर्म, पेरेंट्स, एंजल्स, बेस्ट फ्रेंड्स, एनी वन. तो all in all, I'll say regarding this card is कि you are protected and you are blessed. So pile 2, that was a very nice December 2021 बहुत अच्छा है आपके लिए. Your hard work is paying off, a win-win outcome, luck is on your side. बहुत मज़ा आ गई मुझे पढ़ के ये तो. अच्छा, I didn't read out, no? Okay, let me read out. Gratitude and thanks. Okay. अच्छा लगता है मुझे. Gratitude and thanks. Okay. So if you've pulled this card, guys, it's probably a reminder to say thank you. Thank you to the gods, thank you to the universe and the people in your life. As I said, they can be any people. Okay. And you know, sometimes we forget that what are the things we should be grateful for. And कभी उन छोटी छोटी चीज़ों को grateful, you know, कभी कभी उन छोटी चीज़ों के लिए भी अगर हम भगवान को थैंक्स बोलते हैं, अगर हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, सो इट मल्टीप्लाइज गाइस, इट मल्टीप्लाइज. सो यस, इट्स अ यस. Okay, now let's have a dowsing session for pile 2. Okay, pile 2, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, you keep the question in your mind and yes. Okay, it's a yes. Again, it's a yes for pile 2. I personally love dowsing sessions. It's a very big yes for pile 2. Okay, stop. तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार. Pile 3. Nice. So let's see pile 3 आपका दिसंबर 2021 कैसे जा रहा है. Oh. Oh. Okay, let's see what are the moon energies here for pile 2.
No, for pile 3. Sorry. I love when these cards resonate. My God. Thank you. Okay, let's see the angel guidance. कहना है आज तुमसे पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में प्यार प्यार। Okay, angels, please. Hey Bhagavan, again. Let's see what the angel cards are saying. Oh my God. Wow. This is so terrific. This is so terrific. Okay. See, pile 3. मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी सबसे पहले, देन आई एक्सप्लेन द कार्ड। अगर आप अभी फ़िलहाल किसी काम के लिए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए अगर आप किसी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक थिंग विच आई एम गोइंग टू से, यू नो, एंड आई वॉन्ट टू से बिकॉज यू शुड नॉट ट्रस्ट वट एवर थर्ड पर्सन दिस इज, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है स्टार्टिंग में, एंड देन देर आर 2 कार्ड्स हियर, द टावर एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी तीसरे पर्सन पे इस चीज़ के लिए भरोसा कर रहे हैं तो वो ना हो, ठीक है। तो आप किसी तीसरे पर्सन पे अभी ट्रस्ट ना करते हुए, हो सक रहा है वो आपका काम कर रहा है या कर रही है, बट कुछ गड़बड़ हो जाए बीच में, ठीक है। तो ठीक है, तो टाइम बीइंग के लिए सिचुएशन रहेगी वो आपकी, जो भी कुछ हो सकता है, कुछ काम आप कह दो या कोई चीज़ के लिए आप किसी पर अगर ये कर रहे हैं तो आप वो किसी और को ना देते हुए आप खुद करिए, बिकॉज देर इज़ क्वीन ऑफ कप्स एंड एट द एंड प्लीज़ वेट टिल द एंड हैपन्स, ठीक है। हम मूवी आधे में नहीं छोड़ते, पूरी कंप्लीट करेंगे। वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप जो भी चाहते हैं वो होगा एट द एंड, बट बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी अलर्ट, एंड इट्स नॉट कि आप अभी आगे वाले पे भरोसा करना बंद कर दो, इट्स जस्ट दैट कि समटाइम्स थिंग्स टेक्स टाइम, ठीक है, या एंड इट हैपन्स और एट द वेरी परफेक्ट टाइमिंग। भगवान की पता नहीं कोई परफेक्ट टाइमिंग होती है तो वो तभी करता है, ठीक है। सो जस्ट टेक योर ऑल योर कामनेस एंड ऑल विथ यू एंड जस्ट रिलैक्स फॉर अ बिट, ठीक है। एंड द कार्ड्स जो रेजोनेट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि देखो कभी ना कभी हम जब थोड़ा हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो पहला कार्ड आपके लिए आया था, जो आपने चूज़ किया था, इट वाज क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। यू हैव टू रिलैक्स। द मून कार्ड जो पॉपअप हुआ, इट सेड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी।
the angel cards, both of the angel cards, Archangel Raphael, the angel healing is with you and supporting your healing work. आप जिस भी पर्पस के लिए अगर हीलिंग कर रहे हैं तो वो हो रहा है, सो स्टे काम. एंड अगर आपको थोड़ा भी डर लग रहा है, सो प्लीज़ रिलीज इट. सो देयर आर 1, it's time to release. Angels are supporting you. Release. ठीक है. आस्क आर्चएंजल माइकल या जो भी भगवान पर आप ट्रस्ट करते हो गाइज, आप उनको बोलिए कि प्लीज़ गाइड मी थ्रू दिस, टेक मी थ्रू दिस, टेल मी what is mine and what's not, and express me and just give me a message that should I wait or should I not, whatever opportunity it is, whatever situation that is. ठीक है. थोड़ी सी हैवी है रीडिंग, बट गाइज एट द एंड it's a positive card, the world, so whatever you are doing. ठीक है. चलो ठीक है, हम ये भी कर लेते हैं. आप जिस भी पर्पस के लिए हीलिंग कर रहे हैं हो जाएगा. सी, मैंने कहा था कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो होगी, पर थोड़ा सा डिले होके होगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी मत क्रिएट कीजिए अपने अराउंड. Things are happening for you, so just keep up with whatever you're doing, guys. Okay, I just love when cards resonate yaar. These are general readings, but it feels like कि मैं सच में आपसे बातें कर रही हूँ और आपके साथ हूँ. हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है. So shall we read out pile 3? What was it? Cleansing and body spirit. See, I say I don't need to read out also. Actually, it's a very simple thing. Just relax. ठीक है. कोई स्पा चले जाओ, रिलैक्स कर लो, गाने सुन लो, वॉक पे चले जाओ, वीकेंड ट्रिप पे चले जाओ, बस रिलैक्स करो फॉर द मोमेंट. थिंग्स विल हैपन. ठीक है. सो लेट्स सी. आप अपने मन में कुछ भी क्वेश्चन कर लीजिए. ठीक है. आपको जो भी क्वेश्चन है, एंड वील सी कि आपके लिए क्या आंसर आता है. ठीक है. तो मे बी आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो कब तक हो जाएगा नहीं होगा, जो भी होगा हम उसका आप क्वेश्चन कीजिए एंड द डाउजर विल आंसर. It's a yes, guys. It's a yes. Okay, it's a yes. आज तीनों पाइल्स के लिए yes आया है. ठीक है. तो हाँ चलो भाई, दिसंबर तो सबका अच्छा ही जा रहा है. You know, my friends, like most of them, they are like यार ये तो क्या कर रही है ना. तो I was
very skeptic about tarot card reading. Like when I had my first session 3 to 4 years ago with my teacher, तो मैं बहुत skeptic थी, बट जब मुझे experiences आए, so this is not something like out of the blue, you know, I'm just spreading cards and I'm taking out, और मैं ऐसे ही कुछ भी बता रही हूँ, तो ऐसे नहीं होता है guys, ठीक है. जब हम जनरल रीडिंग्स करते हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज दिस आर जनरल रीडिंग्स. बट व्हेन वी डू स्पेसिफिक रीडिंग्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आया है, कोई रीडिंग कर रहा है, सेशन ले रहा है, तो इट वर्क्स विद देयर ऑरा. अगर किसी को नहीं पता है टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, है अब अभी तो बहुत फेमस हो चुका है, एंड बट अगर फिर भी किसी को नहीं पता है, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू, ठीक है. Like we go with the date of birth and with the name of the person, ठीक है, and we spread out the cards, and then it works with that aura, with that feeling, उस person का नाम लेके, उनका date of birth लेके, अगर वो person है भी या नहीं भी. तो अगर ऑनलाइन रीडिंग्स भी होती हैं तो वो भी ऐसे ही होती है, एंड दिस इज़ नॉट रियली समथिंग आउट ऑफ द ब्लू गाइज. इट डज वर्क, and if you have a guidance, so what's bad in that, ठीक है. हमको वैसे भी हमको जो करना है वो तो हम करते ही हैं, ठीक है. तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे कहने से या कुछ कहने से हम रुक जाएंगे या नहीं करेंगे. बट इफ़ वी नो कि व्हाट्स गोना हैपन एंड व्हाट माइट हैपन, सो मे बी विल डू द सेम थिंग्स इन अदर वे. हमको जाना सीधा ही है, बट अगर हमको दिख रहा है कि अभी मैं राइट से जाऊंगी तो रास्ते में मुझे कुआं दिखेगा, और अगर मैं लेफ़्ट से जाऊंगी तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट आई विल रीच दैट डेस्टिनेशन वेयर एवर आई वॉन्ट टू गो, सो आई टेक अ लेफ्ट. So it's that simple, and it's not, you know, something yeah, you got that. So yes, it's this simple. It gives you perfect guidance कि आपको अभी किस टाइम पे आगे बढ़ना चाहिए. एंड yes, अगर आप इस पर भी, you know, people will say कि अरे तो फिर एक्सपीरियंस कैसे आएगा. अरे भैया, लाइफ आपको एक्सपीरियंस देगी, कैसे भी देगी, पर आपको एक्सपीरियंस देगी ही देगी. उससे तो आपको, यू नो, देयर इज़ नो लाइक, उससे कुछ आप बच नहीं सकते हो. आपको जो एक्सपीरियंस मिलना है वो आपको मिलेगा. अच्छा बुरा, कभी कभी बुरा हो के अच्छा होता है, ठीक है. सिल्वर लाइनिंग होती है हमारे लाइफ में. कभी हम बहुत सोच रहे होते हैं, हम कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहाँ पे हमको लगता है यार स्टेप लूँ या नहीं लूँ, तो तब हमें एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है. सो येस, वी कैन हैव रीडिंग्स लाइक 1-to-1 सेशन ऑल्सो, और वी कैन हैव ऑनलाइन रीडिंग ऑल्सो. इट वर्क्स बोथ वे. So yes, this was for December 2021, and there is a lot of stuff coming your way कि 2022 कैसा रहेगा, क्या रहेगा, है ना. तो yes, and again I'm wishing you a very very happy new year and a merry Christmas. Okay, so thank you Lord Buddha, thank you cards, thank you everyone, thank you angels.